हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर दिस चैनल। जैसा कि अब तक के एपिसोड में आपने देख लिया, ज़्याओयान ने होंगली की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। इसीलिए मजबूरन होंगली को अपने फैमिली के एंसेस्टर यानी कि अपने ग्रैंडफादर होंगटियान को वहां पर बुलाना पड़ा ताकि वो उनकी मदद कर सके। जहां होंगटियान के यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि होंगटियान तो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टोरी तो अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सीन हर एक मैच हो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो जैसा कि होंगटियान ने यहाँ पर ज़्याओयान से गुस्से में कह दिया था कि अभी के अभी मेरे ग्रैंडसन को जाने दो, लेकिन ज़्याओयान यहाँ पर उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ होंगली को अपने सामने ले आता है, जो देखकर होंगटियान हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ज़्याओयान ने तो यहाँ पर अपनी फ्लेम को होंगली की बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो हंसते हुए कहता है कि जरा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गेम हम खेलने वाले हैं। जबकि होंगली को तो उस फ्लेम की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। ये देखकर होंगटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहते हुए होंगटियान यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक ज़्याओयान पर चल देता है, जिसे ज़्याओयान ने तो डॉज कर लिया था। साथ ही साथ वो होंगली को भी लेकर साइड पर हट गया। इस अटैक को डॉज करने के बाद ज़्याओयान होंगटियान से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी फ्लेम का एक छोटा सा एसेंस अभी भी यहाँ पर होंगली की बॉडी में ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी के साथ शांत नहीं बैठोगे और मुझे इस मसले को सॉल्व करना है। तो अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो एसेंस इसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और ये मारा जाएगा। होंगटियान को तो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। वो सिर्फ ज़्याओयान से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे ग्रैंडसन को जाने दो, जिस पर भी ज़्याओयान मना नहीं करता, बल्कि वो हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ये कहते साथ ही उसने होंगली को घुमा कर फौरन से हवा में तेजी के साथ दूर पटक दिया। होंगली को यूं हवा में उड़ता हुआ देखकर तो होंगटियान पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओयान कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने ग्रैंडसन को बचाना नहीं चाहते? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो फौरन जाओ उसके पीछे, वरना किसी भी सेकंड उसकी बॉडी फटकर ब्लास्ट हो सकती है। जो सुनकर तो होंगटियान गुस्सा होते हुए फौरन से यहाँ होंगली के पीछे रवाना हो गया। जबकि जाने से पहले होंगटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने लड़के, एक बार मुझे वापस आने दो, याद रखना मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। लेकिन ज़्याओयान को यहाँ पर उसकी बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ हानी हुई फौरन से यहाँ ज़्याओयान के पास आकर कहती है कि ज़्याओयान चलो यहाँ से चले जाओ, तुमने ऑलरेडी हमारी काफी ज्यादा मदद कर दी। जबकि हानसुई भी ज़्याओयान से यही कहती है कि बिग ब्रदर, अभी के लिए आपको यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि होंग फैमिली के लोग वापस से यहाँ पर आ जाए। हमारी फैमिली इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ज़्याओयान यहाँ पर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो देखता है कि उसका सोल पपेट अभी भी यहाँ पर मास्टर शेंग के साथ फाइट कर रहा है। इसलिए ज़्याओयान ने भी अपने सोल पपेट का साथ देने का फैसला किया। जबकि मास्टर शेंग यहाँ पर ज़्याओयान से कहता है कि तुम्हारा ये डाइवर्जन ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, जल्दी होंगटियान वापस आएगा और उसके बाद तुम्हारी मौत पक्की है। ज़्याओयान उसकी बातें सुनकर कहता है कि मुझे पकाओ मत, वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही ज़्याओयान वहाँ पर अपनी सी टर्निंग सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़्याओयान ने अपने सामने मौजूद मास्टर शेंग पर हमला कर दिया था। लेकिन चूंकि मास्टर शेंग भी एक डोसोंग लेवल के वॉरियर है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल से ही सही, लेकिन वो इस सी टर्निंग सील को डिस्ट्रॉय कर चुके, जिसका आफ्टर इफेक्ट ज़्याओयान को भी झेलने को मिलता है। उसके मुंह से खून निकल आया, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। ये देखकर मास्टर शेंग खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो। जो सुनकर ज़्याओयान मुस्कुराते हुए जवाब देकर बोलता है कि हाँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर अकेला मैं नहीं बल्कि मेरा सोल पपेट भी है, जिसके बारे में तो मास्टर शेंग को याद ही नहीं था। और वो सोल पपेट फौरन से यहाँ मास्टर शेंग के पीठ पीछे आकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी मदद से तो मास्टर शेंग फौरन से जमीन में जाकर टकरा गया। आसपास की जमीन बुरी तरीके से टूट चुकी थी। मास्टर शेंग भी बहुत ही इंजर्ड हो चुके हैं, वो अब दोबारा से खड़े होने के काबिल नहीं, क्योंकि सोल पपेट ने उससे जकड़ कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ ज़्याओयान यहाँ धीरे से मास्टर शेंग की तरफ आते हुए कहता है कि एल्डर शेंग जरा बताओ कि आखिर मैं तुम्हें क्या सजा दूं, क्योंकि तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ फैंगली पिविलियन लेकर जाना चाहते थे, साथ ही साथ तुमने मेरी दोस्तों की बेइज्जती भी की, तुम्हारी जान लेना ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं तुमसे थोड़ा सा कंपनसेट ले लूं। ये कहते साथ ही ज़्याओयान यहाँ पर मास्टर शेंग की स्टोरेज रिंग निकाल लेता है, जो देखकर मास्टर शेंग तो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लड़के आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ ज़्याओयान उस स्टोरेज रिंग को लेकर खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारी इस गिफ्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर तुम इसे वापस लेना चाहो तो मुझे ढूंढ सकते हो, मेरा नाम है ज़्याओयान, मेरे बारे में तुम चाहे किसी से भी पूछ लेना। ये कहते हुए ज़्याओयान आखिरकार अपने सोल पपेट को लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, जबकि मास्टर शेंग को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो जानता है कि वो अभी के लिए ज़्याओयान से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जाने से पहले वो अपने ब्लड को यहाँ ज़्याओयान के ऊपर थ्रो कर देता है,
जिसे देखकर ज़ावियन को तो हैरानगी हुई। दूसरी तरफ मास्टर चेंग ज़ावियन को बताता है कि अब मैंने अपना ब्लड तुम्हारे ऊपर लगा दिया, जिसके एसेंस की वजह से अब चाहे तुम जहां मर्जी छुप जाओ, लेकिन मेरा फैंगली पेविलियन तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम जिंदा नहीं बचोगे। ज़ावियन को तो यहाँ पर इस बात की जरा परवाह नहीं थी। वो इन सब लोगों को अलविदा कहते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ हानसुई और हानयुई को ज़ावियन की बहुत ही जरा फिक्र हो रही थी, क्योंकि अब ज़ावियन फैंगली पेविलियन का दुश्मन बन चुका है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़ावियन ने हान फैमिली की मदद करने का फैसला किया था। तभी अचानक हम यहाँ थोड़ी देर बाद देखते हैं कि होंगटियान भी होंगली की बॉडी लेकर वापस से यहाँ मास्टर शेंग के पास आ चुका था, जहाँ वापस आकर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडसन की बॉडी के अंदर कोई भी फ्लेम एसेंस मौजूद नहीं था। उस लड़के ने मुझे बेवकूफ बनाया। आखिर वो है कहाँ पर? एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर मास्टर शेंग जवाब देते हुए कहता है कि बहुत देर हो गई, वो यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर तो होंगटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या मतलब वो यहाँ से भाग गया? अगर वो यहाँ से जा चुका है इसका मतलब हम हान फैमिली से इसका बदला लेंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं की गलती है। अगर वो ज़ावियन को यहाँ पर ना लाते तो मेरे पोते का ये हाल ना होता और उसकी वजह से मेरे काफी सारे एल्डर्स मारे गए। ये सारी बातें सुनकर तो हानसुई और हानयुई दोनों ही परेशान हो गई थी और वो यहाँ पर होंगटियान से कहती है कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारा ग्रैंडसन होंगचेन ही हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हारी फैमिली ने हम लोगों को मजबूर कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर आए और अब तुम हमें बुली भी करना चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ होंगटियान तो गुस्से में पागल हो चुका है। वो इस वक्त यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। वो फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए यहाँ हानसुई और हानयुई पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि उसका यह अटैक सीधे जाकर हानसुई या हानयुई से टकरा पाता, तभी अचानक बीच में आकर कोई इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हान फैमिली का एंसेस्टर था, जिसको सब लोग हान गोस्ट के नाम से जानते थे। हानयुई तो यहाँ पर अपने एंसेस्टर को देखकर कहती है कि ग्रेट ग्रैंडफादर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जबकि दूसरी तरफ हान गोस्ट यहाँ पर होंगटियान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बंद दरवाजे में ट्रेनिंग करने के लिए क्या चला गया, तुमने तो मेरे क्लैन वाले लोगों को बुली ही करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? जो सुनकर होंगटियान जवाब देते हुए कहता है कि हान गोस्ट, तुम इतने जरा बूढ़े हो चुके हो, आखिर तुम यहाँ पर ऐसे कैसे? मुझे लगा तुम मर चुके हो। दूसरी तरफ मास्टर शेंग तो जानता रहा कि अभी के लिए फाइट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो यहाँ पर होंगटियान ज़ियाओ से कहता है कि होंगटियान ज़ियाओ, अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन फाइट करने की काबिल नहीं है और यहाँ पर हम बिला वजह और जरा ट्रबल्स क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़कर उससे अपना बदला ले सके। ये कहते हुए अचानक से मास्टर शेंग के मुंह से और भी जरा खून निकलना शुरू हो गया था, जो देखकर होंगटियान चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर शेंग, क्या तुम ठीक हो? लगता है कि उस लड़के ने वाकई में तुम्हें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। यहाँ मास्टर होंगटियान ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक मास्टर शेंग को अचानक से एक झटका महसूस हुआ और वो हैरानगी के साथ कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरी स्टोरेज रिंग पर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपनी स्टोरेज रिंग को कहीं पर भी ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उस कमीने लड़के ने किसी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटा दिया। यहाँ जब वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दूर ज़ावियन पर आ जाता है, जिसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी उस स्टोरेज रिंग पर लगा दी थी ताकि वो उस पर लगी हुई स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटा सके। और यहाँ सक्सेसफुल होने के बाद वो खुश होते हुए कहता है कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आखिरकार ये एक डोजोंग लेवल के वॉरियर की स्टोरेज रिंग थी। पर चलो अच्छा हुआ कि मैं इसमें कामयाब हो गया। अब चलो जल्दी से देखता हूँ कि स्टोरेज रिंग में आखिर क्या क्या पड़ा है, जिसे चेक करने के बाद ज़ावियन को तो उसके अंदर से कई सारे ट्रेजर मिल जाते हैं। ये देखकर तो ज़ावियन बहुत ही खुश हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि वाह, उस बूढ़े आदमी ने काफी ट्रेजर जमा करके रखा था। और साथ ही साथ ज़ावियन को वहाँ पर एक स्क्रोल मिला जिस पर लिखा हुआ था 3000 लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक, और ये टेक्निक काफी ज्यादा काम की लग रही थी, जिसे देखकर तो ज़ावियन भी सरप्राइज हो गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नोवेल वाली बोनस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी वीडियोस